टायर्स हमारी गाड़ियों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। गाड़ी के और रोड के बीच में इकलौता जो कनेक्शन होता है वो टायर्स ही होते हैं। टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छे हों, सही हों तो आपकी जान बचा सकते हैं, और अगर नहीं हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं एट टाइम्स। टायर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। टायर्स कैसे आपको लेने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, किस ब्रांड के होने चाहिए, किस ब्रांड में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, टायर्स में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खराबियां होती हैं, हर एक डिटेल। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी टायर्स होते हैं ये सारे टायर्स कोई ख़राब नहीं होते, टायर्स कोई बुरे नहीं होते। टायर्स का डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट से वो मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी की रफ रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को स्पीड ज़्यादा रखनी है, किसी को ऑफ रोड करना है, किसी को फ्यूल इकॉनमी ज़्यादा चाहिए। तो अलग अलग टाइप से हर टायर की मैं बात करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि आज के बाद आपको टायर्स को लेके कोई भी क्वेरी ना हो, और अगर हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के उसको रिवाइज कर सकें। चलिए बिना आगे की बातों के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अभी। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम टायर्स की बात करने वाले हैं। तो अब एक चीज़ जो है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, वो आज मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो में आंसर कर दूंगा। पर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह जाता है तो आप मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से उनका रिप्लाई करूंगा और आपकी क्वेरी जो भी होगी उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अब इसके लिए मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, अपने क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं, हर चीज़ मैंने नोट डाउन कर ली है जो कि आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो मेरे भी थे, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रिसर्च करके रिजॉल्व कर लिए। सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं कि टायर्स के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ना के टायर्स से बात करता हूँ। अब वर्ना का टायर साइज होता है जो उस पर लिखा होता है 195 60 R16 फॉर एग्जाम्पल। अब इस पे जो 195 है वो टायर की ट्रेड है, जो टायर की चौड़ाई होती है। इसके बाद 60 जो उसकी साइड प्रोफाइल होती है। इसको बड़े लोग साइड प्रोफाइल का साइज समझते हैं, बट नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कई बार ये आपको टायर्स बेचने वाले या टायर्स चेंज करने वाले प्रोफेशनल्स तक ये गाइड कर देंगे कि नहीं सर ये तो साइज होता है, पर नहीं, ये गलत है। ये आपके ट्रेड की परसेंटेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रेड 195 है और साइड वॉल आपकी 60 है तो वो आपके ट्रेड 205 के साथ 55 होगी, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। साइड वॉल आपकी टायर के ट्रेड के साथ साथ चेंज होती रहती है। वो ऐसा नहीं है कि 65 है तो 65 में उतनी ही हाइट मिलेगी, कोई एमएम्स नहीं होते, वो परसेंटेज होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा जब मैं आगे टायर्स की बात करूंगा। अब एक ये हो गया, उसके बाद R15 R16 ये हो गया आपके रिम का साइज, ठीक है। इसके बाद अब मैंने लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ें, ऐसे बेसिक स्टेप्स जो आपको चूज करने में हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा टायर लेना है और कौन सा नहीं। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास गाड़ी कौन सी है। क्या आपके पास एसयूवी है, कोई सीडैन है, कोई पिकअप ट्रक है, या कोई और गाड़ी है, हैचबैक वगैरह, जो भी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा टायर चाहिए। क्या उस टायर में खूबियां होनी चाहिए, क्या उस टायर में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, क्या उस टायर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे एरियाज में रहते हैं। क्या वहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, क्या वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, क्या वहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है, या कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, आपको कैसी ग्रिप सड़कों पे चाहिए, वो चीज़। जब आप ये भी देख लेंगे कि आपको कैसी ग्रिप चाहिए तो आप अगले स्टेप की तरफ आ सकते हैं जो कि है व्हाट टाइप ऑफ टायर डू यू नीड। अब इसमें आ जाते हैं आपके हाईवे टेरेन टायर्स जो हमारे नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं, ऑल टेरेन टायर्स जो आपके ऐसी गाड़ियों में होते हैं जो नॉर्मल सड़कों पे भी चलती हैं और ऑफ रोडिंग भी करती हैं, जैसे थार होगी या गुरखा होगी, इस टाइप की गाड़ियाँ। इसके बाद आ जाते हैं आपके मड टेरेन टायर्स। जिन लोगों ने मड में चलना है, स्नो में चलना है, वो इनको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्नो टायर्स। इन टायर्स को स्नो में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अदरवाइज बहुत जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो स्नो वाले एरियाज में रहते हैं वो 2 टायर सेट्स रख लेते हैं, एक गर्मियों के लिए एक सर्दियों के लिए, स्नो के हिसाब से स्नो वाले लगा लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट टायर साइज कम्स इन स्टॉक फ्रॉम द ब्रांड। अब इसमें क्या होता है, कई बार होता है हमारी गाड़ियों में, जैसे वर्ना के ही टॉप मॉडल में 195 60 R16 का टायर आता है, बट वर्ना के बेस मॉडल में या लोअर मॉडल्स में 185 65 R15 का टायर आता है।
वो इसलिए कि उसमें साइड वॉल बढ़ जाती है क्योंकि ग्रिप कम हो रही है, तो उसके हिसाब से साइड वॉल थोड़ी सी बढ़ानी भी है, और रिम का साइज भी कम हुआ है, तो साइज का ओवरऑल सर्कमफ्रेंस बराबर रहे उसके लिए साइज में चेंज किया हुआ है। तो अगर आप बेसिक वाले टायर से अपग्रेड करना चाहते हैं टॉप मॉडल वाले या किसी और साइज में सेम रिम रख के, तो आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, इन सब की बात मैं भी अभी वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है। इसके बाद ये देखना भी जरूरी है कि आपके व्हील वेल में कौन सा टायर साइज फिट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा आपकी गाड़ी को हिट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। उसके बाद आपकी डिजायर्ड साइज कौन सा है। अब देखो, इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका मैं यूज करता हूं ना, वो है कि आपके पास वेबसाइट्स आती हैं कुछ टायर्स के कंपैरिजन वाली, जैसे एक TireSize.com है या TireComparison.com है, ऐसी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे टायर साइज कंपैरिजन, आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको पास एक ऑप्शन आता है टायर 1, जिसमें आपने डालना है कि आपने किस टायर से अपग्रेड करना है। दूसरा आता है टायर 2, उसमें आपने डालना है किस साइज पे अपग्रेड करना चाहते हो। फिर वो आपको नीचे सारी डिटेल्स देता है कि आपके 1 और 2 के साइज में डायमीटर का कितना फर्क आएगा, आपकी विड्थ का कितना फर्क आएगा, साइड वॉल का कितना फर्क आएगा, सर्कमफ्रेंस का कितना आएगा, और रेव्स पर किलोमीटर का कितना आएगा। ये वाला कंसेप्ट भी मैं अभी क्लियर करूंगा। अब ओवरऑल ये फर्क 2% या 2% से कम है ना, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, आपको कोई मेजर चेंज नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह में हो सकता है फ़र्क मिल जाए, या आपकी गाड़ी के सर्कमफ्रेंस में फ़र्क मिल जाए, तो थोड़ा बहुत उससे फ़र्क आ जाता है। अब जैसे अगर आपका सर्कमफ्रेंस बढ़ गया पहले से, तो आपके रेव्स पर किलोमीटर का फ़र्क आएगा। अगर हम एक साइज़ को अपग्रेड करते हैं, मान लीजिए 185/65 R15 से 195/65 R15, तो उसकी साइड वॉल भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी 65 होने के बाद भी, क्योंकि ट्रेड का साइज में फ़र्क आ गया। तो ऐसे में अगर हमारी गाड़ी 150 किलोमीटर चल रही होती है, तो वो शो कर रही होती है 153। तो ये कुछ फ़र्क आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वारंटी की, कि वारंटी में क्या फ़र्क आते हैं, किस किस टायर पे क्या क्या वारंटी होती है। और बिलीव मी ऑन दिस, टायर्स की वारंटी ज़रूर देखना लेने से पहले, बहुत ज़रूरी होती है, एट टाइम्स बहुत काम आती है। अगर आपके टायर में कोई कट आ जाए या बल्ज बन जाए, तो वो यही आपको वारंटी दिलवाएगा, आपको रिफंड दिलवाएगा या आपको नया टायर दिलवाएगा। अदरवाइज आपको अपनी जेब से पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि कौन सा टायर साइज लीगल है और कौन सा रिलायबल है। क्योंकि अगर आपका टायर आपकी गाड़ी की फेंडर लाइनिंग से या फिर आपके क्वार्टर पैनल से ज़्यादा बाहर आता है, तो वो इलीगल है, उस पर आपके चलान कट सकता है। और एट द सेम टाइम वो टायर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन को ख़राब कर सकता है। अगर टायर की आप हाइट बढ़ा देते हैं, तो वो इलीगल तो नहीं है, बट फिर भी वो आपकी गाड़ी की सस्पेंशन ख़राब करता है, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले आपने गाड़ी सिलेक्ट कर ली अपनी, उसके बाद अपने टायर साइज़ को कंपेयर कर लो किसी भी कंपैरिजन साइट पे, फिर आप टायर का साइज सिलेक्ट कर लो। उसके बाद टायर की टाइप सिलेक्ट कर लो, मड टेरेन चाहिए, ऑल टेरेन चाहिए, स्नो वाला चाहिए या हाईवे वाला चाहिए, सिलेक्ट करो। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि ब्रांड चूज कर लो कि कौन से ब्रांड का आपको डलवाना है। हर किसी की एक ब्रांड प्रेफरेंस होती है। ब्रांड्स की भी मैं डिटेल, जो इंडिया में 7-8 मेन ब्रांड्स बिकते हैं ना, उन सब की डिटेल्स मैं अभी आपको साथ साथ दूंगा। अच्छा, ब्रांड जब चूज करोगे ना, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि ब्रांड चूज करना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, मार्केट में जाके नहीं करना। वो लोग आपको अपनी ओपिनियंस देंगे बजाय फैक्ट्स के, क्योंकि उनको उस ब्रांड के टायर ज़्यादा बेचने होते हैं जिनसे उनका मार्जिन ज़्यादा होता है, डीलर्स। तो ब्रांड चूज करना आप ऑनलाइन डिटेल सारी देख के 2-3 वेबसाइट्स कंसल्ट करना, सिर्फ एक वेबसाइट पे नहीं स्टिक करना, बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, देख के सब टायर्स की स्पेसिफिकेशंस देख के फिर डिसाइड करना कौन सी कंपनी का टायर लेना है। उसके बाद कंपनी डिसाइड होने के बाद आप उस टायर में कौन सी ट्रेड आती है, कौन सा वेरिएंट आता है, उसको डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड रेटिंग्स, ब्रेकिंग, वेट, कैपेसिटी, वेट ऑफ टायर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद जब आपने मॉडल भी चूज़ कर लिया, तब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने डीलर के साथ बार्गेन करना है और जाके टायर डलवा लेना है। हाँ, टायर डलवाने से पहले एक बार देख लेना कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पुरानी है तो वो टायर जल्दी ख़राब होगा। उसके बाद हम सारे मेजर ब्रांड्स को अब चेक करते हैं। अब जो टायर पे आपको ज्ञान देना था वो इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने टायर में क्या क्या देखना है। सबसे पहले कंफर्ट लेवल, कि कंफर्ट किस टायर का कैसा है। फिर आएगी नॉइस रिडक्शन, फिर आएगी फ्यूल इकोनॉमी, फिर आएगी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी, वारंटी, प्राइस और ऑफ रोड या ऑन रोड।
ये सारे कुछ क्राइटेरियाज मैंने सेट किए हैं जिन पे मैं हर कंपनी के टायर्स को आज जज करने वाला हूँ और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टायर आपके लिए सही है। मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा लोग ये चीज़ बता पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग बायस्ड होते हैं, या तो उनको किसी ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिली होती है या ऐसा कुछ। बट बीइंग अ स्मॉल चैनल, ये चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती या कोई भी बर्डन नहीं होता, कोई भी लोड नहीं होता, तो आप अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं। सो इसी नोट पे यार मैं बोलूँगा, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पक्का ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में अगेन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपोलो के टायर्स की। अपोलो के टायर्स में कंफर्ट लेवल आपको एवरेज मिलता है, ठीक ठाक होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत ख़राब होता है। ग्रिप भी एवरेज होती है, लाइक बहुत अच्छी नहीं होगी बट ठीक होगी। उसके बाद रोड नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। एवरेज फ्यूल इकॉनमी नॉर्मल। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी है मैं बोलूँगा। मैंने ये टायर यूज़ किए हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी को ये टायर साथ लग के आए थे जो कंपनी के साथ के आते हैं, फिर भी ये टायर्स ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चले, विच इज़ अ बिग नंबर। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, हाँ बिल्कुल हैं ये टायर्स, वैल्यू फॉर मनी हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी लंबे चलते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी है। वारंटी मॉडल टू मॉडल वेरी करती है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा मॉडल आप डलवाना चाहते हैं, कितनी वारंटी उस पर है। उसके बाद प्राइस अगेन इनका लोअर साइड पे, तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद ऑन रोड या ऑफ रोड, तो आई वुड सजेस्ट कि ये टायर्स ऑन रोड के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ऑफ रोड के लिए ये टायर्स इतने बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। और रेटिंग अगर मैंने अपनी तरफ से देनी है, जो मैं सब टायर्स को देने वाला हूँ, तो इनको मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। क्योंकि इन टायर्स में एक ही दिक्कत है, रनिंग इनकी बहुत अच्छी है बट इन टायर्स में पंचेस ज़्यादा होते हैं, इन टायर्स में कट ज़्यादा इजीली लग जाते हैं अगर आपकी ड्राइविंग ख़राब है तो। उसके बाद बात करते हैं ब्रिजस्टोन की। ब्रिजस्टोन कंफर्ट में बहुत अच्छा है। टायर्स हार्ड रबर मटेरियल के बने हुए हैं बट फिर भी कंफर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। ग्रिप बहुत अच्छी होती है, आई लव देयर ग्रिप। उसके बाद नॉइस भी कम होती है। इसके बाद फ्यूल इकॉनमी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा नीचे मैं बोलूँगा। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, यार मानो या ना मानो, मैं पोलो यूज़ करता था और उस गाड़ी में इन टायर्स को 90,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स चला दिया, फिर भी ये टायर्स ठीक कंडीशन में थे। इसके बाद आ जाती है वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। देखो एक्सपेंसिव है, नॉर्मल टायर्स से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर आपको ये डिफरेंस अराउंड 20% का देखने को मिल रहा है ना इनके प्राइस में और बाकी के ब्रांड्स के प्राइस में, तो डलवा लो। अगर 20% से ज़्यादा है तो इन टायर्स को छोड़ दो, उन वेरिएंट्स की तरफ भी आते हैं, उन ब्रांड्स की तरफ भी आते हैं जिनकी तरफ आपको फिर जाना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं कि वारंटी ब्रिजस्टोन की बाकी ब्रांड से थोड़ी कम होती है, बट हाँ आजकल वही हो गया कि हर वेरिएंट के साथ अलग अलग वारंटी हो रही है, हर टाइम टू टाइम वारंटी चेंज हो रही है, तो अगर आपको वारंटी अच्छी मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद प्राइस इनका अगेन हायर साइड पे है। उसके बाद ऑन रोड या ऑफ रोड, तो इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि ये टायर्स दोनों चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, ऑन रोड भी और ऑफ रोड भी। अब रेटिंग्स की बात करूँ, एक्सपेंसिव है इसलिए मैं 1 नंबर काट रहा हूँ और 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। अगर ये रेट में भी थोड़े सस्ते होते तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 देता, जो कि इकलौते एक टायर होते इस लिस्ट में। इसके बाद बात करते हैं सीएट की। तो जब सीएट के टायर्स आप गाड़ी में डालोगे, एक चीज़ जो आप सबसे पहले फील करोगे वो है कंफर्ट। ये कंफर्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, गाड़ी को कंफर्टेबल कर देते हैं, रोड पे काफ़ी सारे बम्स आप खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ग्रिप, देखो अगर आप 100-120 तक चलना चाहते हो तो इनकी ग्रिप अच्छी है। अगर आप 160-180 पे चलना चाहते हो तो इनकी ग्रिप अच्छी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्किड वगैरह कर सकते हैं ऐसे में। उसके बाद नॉइस काफ़ी हद तक कंटेन्ड है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इनमें नॉइस आती है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूल इकॉनमी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इनकी मानने वाली है। ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं है भाई, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब चल जाते हैं बट नहीं। वरना पे ये टायर्स 35,000 के अराउंड चल के बस कर गए, और इन 35,000 में भी इनमें कई कट्स आए, कई पंचर्स हुए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उन चीज़ों में, क्योंकि सॉफ्ट रबर कंपाउंड है तो थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। वैल्यू फॉर मनी है बट अगेन पंचर्स वगैरह बड़े ज़्यादा होते हैं और कट्स तो बहुत इजीली लगते हैं ना, मतलब आप किसी छोटी सी तार के ऊपर से निकाल दोगे तो कट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस चीज़ की।
वारंटी कंडीशन इनकी अच्छी हैं। आपका टायर कटा है, जो मर्जी हुआ आप लेके जाओ, उन्होंने बहुत सस्ते में आपको रिप्लेस करके दे देना, ये चीज़ एक अच्छी है। उसके बाद प्राइस सस्ता है, अगेन अच्छी चीज़ है। ऑन रोड ऑफ रोड है ये ऑन रोड के लिए, बट कुछ सीरीज सीएट में आती हैं जो ऑफ रोड के लिए भी अच्छी हैं, तो वो ठीक है, बट बाकी इनको ऑन रोड के लिए ही यूज़ करें तो अच्छा है। अब रेटिंग्स अगर इनको देनी है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगा तो आई वुड रेट देम 6 आउट ऑफ 10। उससे ज़्यादा मैं इनको रेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इनमें काफ़ी दिक्कतें लगी हैं। इसके बाद आते हैं गुडियर पे। गुडियर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्टर के टायर्स बहुत अच्छे बनाते हैं, ट्रक्स वगैरह के बहुत अच्छे बनाते हैं। अब गाड़ियों पे आ जाते हैं। गाड़ियों में इनका कंफर्ट ठीक ठीक है, ग्रिप ठीक ठीक है, नॉइस बहुत ज़्यादा है, फ्यूल इकॉनमी ठीक है, मतलब एवरेज से थोड़ी सी ऊपर है। उसके बाद लाइफ, इनोवा में मैं इनको यूज़ कर चुका हूँ, अराउंड 50,000 किलोमीटर्स चलती है, आराम से निकाल जाते हैं 50, 55, 60 तक अगर आप आराम से चलाते हैं तो। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव हैं और ऑफर कुछ इतना खास करते नहीं है। लाइक सारे इनके करेक्टरिस्टिक्स ओके ओके ही हैं और रनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता ये। वारंटी इनकी वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करती है और मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं इसकी वारंटी के साथ, तो मैं उस पर गाइड नहीं कर सकता। हाँ, प्राइस इनका लोअर साइड पे होता है विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद ऑन रोड चलते हैं आराम से, ऑफ रोड में कुछ खास परफॉर्म नहीं करते। रेटिंग्स दूं तो 7 आउट ऑफ 10। इसके बाद बात करते हैं मिशलिन की। और पहले बता दूं पिरेली वगैरह जैसे ब्रांड्स को मैंने नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि मैक्सिमम लोग उनको लेना प्रेफर नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह हो जाते हैं उनके लिए। मिशलिन नाम काफ़ी है वैसे इनका। कंफर्ट के मामले में दे आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छी है। ग्रिप अच्छी है, नॉइस कम है, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। आपके 30-40 हज़ार चल जाए तो समझ लो आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, अदरवाइज ये उससे ज़्यादा नहीं चलते। हाँ, कोई कोई 50 भी चलाता है बट 40 के अराउंड। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, नहीं वैल्यू फॉर मनी नहीं है। देखो इनकी टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक है, कंफर्ट वगैरह बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, इनके स्टैट्स अच्छे हैं, बट एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा इनकी रनिंग कम है, मतलब कम माइलेज दे पाएंगे आपको, कम किलोमीटर्स चल पाएंगे आपके, तो ड्यूरेबिलिटी नहीं है इसलिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट टायर्स अच्छे हैं और इंपोर्ट की वजह से ही ये ज़्यादा महंगे थे। बट हाँ, अब काफ़ी हद तक लाइनअप मिशलिन का कम होता जा रहा है इंडिया से और धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा आई थिंक। बट टायर जो भी था अच्छा था। इसके बाद वारंटी ठीक ठीक है, मैक्सिमम टर्म्स इनकी अच्छी होती हैं और हाँ कुछ वेरिएंट्स में तो बड़ी अच्छी वारंटी दे रहे हैं ये एड ऑन प्लान्स के साथ। एड ऑन प्लान्स इनके होते हैं, आप थोड़ी सी पेमेंट एक्स्ट्रा कर दो और आपको एक बढ़िया वारंटी मिल जाती है, ऐसा कुछ जो भी है आप देख सकते हैं, अपने डीलर से कंफर्म कर सकते हैं। प्राइस इनका एक्सपेंसिव होता है, ब्रिजस्टोन वगैरह से भी थोड़े और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अगर लेना चाहें तो ही ले, अदरवाइज ये टायर बहुत ज़्यादा रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। इसके बाद ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों कंडीशंस के लिए अच्छा है। अब अगर इसके प्राइस वाले पॉइंट को हम साइड पे छोड़ देते हैं ना, तो ये टायर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या वो प्राइस पे करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद आ जाते हैं एमआरएफ के टायर्स पे। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं एमआरएफ के टायर्स और इंडिया का ब्रांड है, तो और भी कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया के बट एमआरएफ को लोग मानते हैं। अब सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं, कंफर्ट में थोड़े से कम है बट हाँ कुछ मॉडल्स इनके हैं जो कंफर्ट में काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद ग्रिप अच्छी होती है, नॉइस हाई स्पीड्स में होती है, लोअर स्पीड्स में नहीं होती। फ्यूल इकॉनमी कुछ मॉडल्स में बहुत अच्छी है, कुछ मॉडल्स में एवरेज है। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत अच्छी होती है, लाख लाख किलोमीटर तो लोग चलाते हैं इनको आराम से बिना किसी दिक्कत के, पंचर्स वगैरह नहीं होते, कट्स नहीं लगते, काफ़ी अच्छे हैं उन चीज़ में। इसके बाद वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी। बट हाँ कई बार कुछ गाड़ियों के लिए लाइक सीडान्स वगैरह के लिए इनके टायर ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि इनके प्रॉपर वो साइजेस नहीं आते और इनके टायर्स परफॉर्मेंस में इतने अच्छे नहीं है, ड्यूरेबिलिटी में बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मगर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको ये टायर ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है वारंटी बहुत अच्छी है, अच्छी टर्म्स दे देते हैं वारंटी की। प्राइस लोअर साइड पे है, अगेन अ गुड थिंग। उसके बाद ऑन रोड ऑफ रोड दोनों यूजेस के लिए बने हुए हैं, ऑफ रोड में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करते हैं। रेटिंग अगेन 9 आउट ऑफ 10। इसके बाद बात करते हैं योकोहामा की। योकोहामा में कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाता है, ग्रिप एडिक्वेट होती है बट हायर स्पीड्स पे इतनी अच्छी नहीं होती, फिर नॉइस काफ़ी कम होती है।
इसके बाद फ्यूल इकॉनमी अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक ठाक फ्यूल इकॉनमी देते हैं। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं इनको ब्रेजा में यूज़ कर रहा हूँ, 30,000 से ऊपर चला चुका हूँ, तो ठीक चले हैं अभी तक। बट मुझे दिख रहा है इनकी वेरिएंट एयर से कि ये 60-65 पे ख़त्म हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चला पाऊँगा मैं इनको। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, यार बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पर अगर ये आपको ब्रिजस्टोन से कम पड़ रहा है, मतलब ब्रिजस्टोन से मार्जिनल डिफरेंस पे पड़ रहा है, 10% के अराउंड का डिफरेंस है अगर एटलीस्ट, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर ब्रिजस्टोन बहुत महंगा पड़ रहा है ना, तो आप योकोहामा डलवा लो, अदरवाइज योकोहामा से ब्रिजस्टोन थोड़ा बेटर है। उसके बाद बात करते हैं वारंटी। यार वारंटी इनकी कम होती है, ये एक बुरी चीज़ है इनके बारे में। बट हाँ, इनके वेरिएंट्स अलग अलग हैं, तो वारंटी आपको डीलर से ही पता करनी पड़ेगी हर टायर की। ऑन रोड ऑफ रोड दोनों चलते हैं, दोनों में काफ़ी अच्छे हैं। रेटिंग की बात करूं तो 8.5 आउट ऑफ 10। मोटे मोटे तौर पे यही था इस वीडियो के लिए। सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको देख ली, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ये वीडियो पक्का पसंद आया। नीचे एक थम्स अप दे दोगे या अच्छा कोई कमेंट कर दोगे तो आई वुड बी रियली अप्रिशिएटिंग दैट। एक चीज़ अब जो है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी बची है इस सब के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो टायर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, मैं फिर से बोलूँगा, अपने टायर्स का पहले साइज़ कंपैरिजन करो, उसके बाद टायर्स की स्पेसिफिकेशंस पढ़ो, टायर्स में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, उनको कंसीडर करो, उसके बाद ही पैसे लगाओ। और ऑनलाइन जो टायर का प्राइस होगा, उस प्राइस को लेके आप मार्केट में डीलर से थोड़ा बार्गेन करोगे तो आपको पर टायर एटलीस्ट 150-200 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इन टोटल आप 800 to 1000 रुपीज़ बचा सकते हैं। सो थैंक मी लेटर फॉर दैट। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।